तो आरजेडी यहाँ पर एक भी वोट जीत करके दिखाए ना, एक भी सीट जीत करके दिखाए, एक को सीट नहीं लाएगा, ये हमारा दावा है। आरजेडी महागठबंधन को समर्थन दिया और अंतिम समय में इस तरह से धोखा देना ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। इसका बर्दाश्त झारखंडी नहीं करेंगे और आने वाले दिन में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा राजद को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आप लोगों को पता है कि नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव बीजेपी गठबंधन, आप लोगों को पता है कि बीजेपी भी वहां पर रेल के पहिया की तरह वहां पर चल रहा है सरकार, जो जेडीयू और बीजेपी का है। लेकिन राजद पार्टी का जिस तरह से सरगर्मी वहां पर देखा जा रहा था, वो झारखंड से लेके बिहार में दोनों जगह से तालमेल अच्छा था पहले। लेकिन अभी जिस तरह से सुनने में आ रहा है, यहाँ आप लोगों को पता होगा कि पहले एक विधायक राजद का पहले था, अभी टोटल कुल मिला के 4 विधायक हैं झारखंड में। इसी पर हेमंत सोरेन जी जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब वहां पर पहुंचे थे और मांग किए थे राजद सुप्रीमो लालू यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से। उन्होंने मांग किए थे कि हमारे खास विधायक जो हैं जेएमएम के, हमको 6 विधायक का टिकट चाहिए, ये नामांकन हम लोग कराएंगे और यहाँ पर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हेमंत सोरेन जी की पार्टी को दरकिनार किया गया, इस पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं शमीम बड़ेहार जी से, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके समर्थक भी हैं, अपने गले पर पट्टा डाले हुए झामुमो के, तो बात करने के लिए पहुंचे हैं। तो जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहा है और इस दौरान झामुमो को, हेमंत सोरेन जी को वहां से दरकिनार किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी। पिछला जब चुनाव 2019 में यहाँ झारखंड में हुआ था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत आरजेडी को सीट दिया था, जिसमें आरजेडी का मात्र एक कैंडिडेट सत्यानंद भोक्ता चुनाव जीत करके आए। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनको यहाँ मंत्री बनाया गया, 5 साल तक मंत्री बने रहे। और 2024 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होने लगा, तो राजद के साथ कमिटमेंट हुआ था कि आप यहाँ पर गठबंधन में हमको सीट दीजिए, हम भी बिहार में देंगे। और इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों का मांग किया था, क्योंकि झारखंड में आरजेडी को 6 सीटें गठबंधन के तहत दिया गया था, जिसमें आपको मालूम है कि 4 सीटें आरजेडी जीत करके आया है और उसमें एक को मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन ऐन मौके पर आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन के तहत वहां पर सीटें न देकर के निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हैट किया है। अगर आरजेडी में थोड़ी भी नैतिकता है तो हम तो कहेंगे कि आरजेडी का जो मंत्री है उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको झारखंड में महागठबंधन से अलग हो जाना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। चूंकि यहाँ की जनता आवेशित है आरजेडी से, वहां टिकट नहीं दिया, एकदम सीधा सीधी झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा नहीं दिया है, बल्कि झारखंडी जनता को धोखा दिया है। और अभी इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान होगा और आने वाला दिनों में भी इसका नुकसान होगा। अच्छा, आपको पता होगा कि अभी कार्यकाल सिर्फ 1 साल ही बीते हैं, अभी 4 सालों में दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा तो पार्टी में? एकदम निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर हम बिहार में अगर गठबंधन में नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रखेंगे यहाँ झारखंड में? उसको कोई औचित्य नहीं है रखने का, हम भी उसको हटाएंगे और आने वाला दिन में हम उसको गठबंधन में नहीं शामिल करेंगे तो आरजेडी यहाँ पर एक भी वोट जीत करके दिखाए ना, एक भी सीट जीत करके दिखाए, एक को सीट नहीं लाएगा, ये हमारा दावा है। और आने वाला दिन में तो यहाँ ऐसा होगा ना कि आरजेडी का झंडा लेकर के रांची कोई घुस नहीं सकता है, क्योंकि लोगों के मन में आवेश है। वो आरजेडी वहां पर सीट नहीं दे करके सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को उपेक्षित नहीं किया है, यह झारखंड की पूरी जनता का यह उपेक्षा है। दोनों में टकराव देखने को मिलेगा, झारखंड और बिहार दोनों में। झारखंड बिहार में टकराव क्योंकि यहाँ पर अभी सरकार चल रही है, वहां पर अभी सरकार बननी है और इसी दौरान उन्होंने दरकिनार कर दिया है। उपेक्षा अगर करेगा
बिहार या वहां की सरकार तो झारखंड या झारखंड की सरकार से अपेक्षा भी नहीं करती। हमको अगर उपेक्षा के शिकार बनाएगा तो भी हमसे अपेक्षा नहीं करें। वो हमको नुकसान करेगा तो हम भी नुकसान करेंगे। यह प्रकृति का नियम है, ये कोई नई बात नहीं। जो कुछ ये अभी बात बताए और सच बात है कि झारखंड की जनता में आक्रोश है। इस बात को दुख है कि हमने जैसे प्रेम से अपना गठबंधन निभाया झारखंड में, हमें आशा था कि इस गठबंधन का पालन किया जाएगा बिहार में, लेकिन आशा के विपरीत हुआ। इससे झारखंड के जनता ने कुछ सीखा है और मन में कुछ रखा है। समय आने पर जनता जवाब देगी। जो हमारे समीम बड़े हार साहब जो बात बोले हैं बिल्कुल सत्य बात है। और हम लोग झारखंडियों का उपेक्षा इस तरह से आरजेडी को नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ से जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सभी वहाँ गए और आरजेडी महागठबंधन को समर्थन दिया। और अंतिम समय में इस तरह से धोखा देना ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। इसका बर्दाश्त झारखंडी नहीं करेंगे और आने वाले दिन में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा राजद को। आपने देख लिया कि जिस तरह से चुनाव होना है और यहाँ पे उनका सरकार चल रहा है विश्वास के तहत। एक विधायक पहले थे, इस बार 4 है, एक मंत्री है राजद के। लेकिन यहाँ से अब लग रहा है जिस तरह से तोड़ मरोड़ होने वाला है इस पार्टी में, यहाँ की सरकार में। इन लोगों का कहना है कि जल्द ही झारखंडी उनका जवाब देंगे। ये सब दुष्प्रभाव जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए आगे वैसा कुछ खबर मिलता है आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।